हम लोग आज देखेंगे वैदिक काल में जो चर्चा हुआ है रीत का नियम। इसको ये नियम क्या है या रीत का सिद्धांत क्या है इसको देखेंगे। तो हम लोग आज भी चर्चा करते हैं इसका अपभ्रंश। हम लोग बोलते हैं रीति और रिवाज, ये नाम तो सुने होंगे। बोलने में लगता है कि ये रीति है। रीति क्या कहते हैं कि हमारे समाज में या हमारे परिवार में या हमारे घर में इस तरह का नियम है, इस तरह का रीति चल रहा है और वो नियम हम लोग को पालन करना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रीति का मतलब वही है, एक सिद्धांत है या फिर ये एक नियम है जिसका पालन करना चाहिए। तो ये शुरुआत कब से हुई इस तरह के नियम को मानने का? तो इस तरह का जो नियम है इसकी शुरुआत वेदों में हुआ है और वो रीत का नियम कहलाया। तो रीत का नियम कैसे शुरुआत हुआ होगा? तो शुरू में रीत का नियम नहीं कहा गया, इसको कहा गया प्राकृतिक नियम। आज भी हम देखते हैं कि प्रकृति में कई घटनाएं घटती हैं। प्राकृतिक नियम, क्योंकि वेदों में जितने भी देवताओं का वर्णन हुआ है वो सभी वेद में देवता क्या है? तो प्रकृति के कुछ न कुछ घटनाओं को या प्रकृति के कुछ न कुछ अंग को दिखाते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हो, पर्वत हो, अग्नि हो, मेघ हो, बादल हो, समुद्र, पानी हो, पृथ्वी हो, जो भी चीजें दिखता है वही देवता थे। और उनके बीच में कुछ न कुछ साम्यता ऐसी थी, कुछ न कुछ ऐसा नियम था जिसको वो पालन करता था। जैसे कि उदाहरण के लिए अभिमान है कि सूर्य है, सूर्य को भी देवता माना गया। तो सूर्य का काम क्या हम देखते हैं कि रोज सुबह जो है ये सुबह में आता है और शाम को चला जाता है। तो ये सूर्य का क्या है? एक प्रकार का नियम है। इनको आना है और कुछ खास समय तक रहना है और जाना है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक तरफ से आके इधर से अगर जा रहा है तो प्रतिदिन इधर से आके इधर जा रहा है, ऐसा नहीं कि किधर से निकल गए और किधर से भी चले गए, वो इसका रास्ता भी फिक्स है। तो इस तरह से अन्य ग्रह नक्षत्र या जो भी मौसम होता है, ऋतु भी बोलते हैं हम लोग मौसम को, वो जो परिवर्तन होता है तो कुछ खास चक्र की तरह होता है। चक्र या इसको साइकिल कहते हैं। आज मौसम का जो परिवर्तन होता है वो प्रकृति में परिवर्तन को हम लोग देखते हैं। तो ऐसी जो प्राकृतिक नियम थे उन सबको मिला करके प्राकृतिक नियम कहा गया, बाद में इसको रीत का नियम कहा गया। आज हम लोग देखते हैं कि कोई किसी को अगर पीट रहा है, कोई किसी का हत्या कर दिया, मर्डर कर दिया, तो क्या कहेंगे? अच्छा किया, बुरा किया, सही किया, गलत किया। क्यों किया गलत? इसलिए गलत किया क्योंकि हमको किसी का जीवन लेने का अधिकार नहीं है। तो ये क्या हुआ? तो ये भी एक नियम है, इसको कहते हैं नैतिक नियम। लेकिन सर अगर किसी ने हत्या की हो, अगर उसकी हत्या कोई कर रहे थे तो हत्या के बदले हत्या, ये भी नियम नहीं है ना, ये नैतिक नियम नहीं है। ठीक है, तब तो आंख के बदले आंख, ये दंड जो है ये आदिवासियों का दंड, मतलब कुछ अरबियों का दंड है। हमारे यहाँ ये व्यवस्था नहीं है कि किसी ने आंख फोड़ा तो उसका भी आंख फोड़ेंगे, तो वो चीज़ नहीं है। तो नैतिक नियम बाद में ये बन गया। आज जो भी है हम लोग इसको आज के दौर में अगर देखें तो हमारे यहाँ अब हत्या करना, चोरी करना, इसके लिए भी दंड का विधान है। तो एक तरह का नियम बनाया गया है। तो उसको क्या कहा गया? आज का जो नियम है वो नियम कहाँ चलता है? तो आप देखेंगे कि सृष्टि का जो निर्माण हुआ वो कुछ न कुछ नियमों के आधार पर चलता है और वो नियम हमेशा बदलता रहा, ना बदलता रहा, लेकिन नियम एक बरकरार तय तरीके से चल रहा है। साइंस भी अगर कोई खोज कर रहा है नियम को, जैसे कि मान लें कि गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण, तो क्या किसने खोजा? तो क्या न्यूटन ने ये पैदा किया नियम? न्यूटन ने ये नियम बनाया? बनाया नहीं। ये नियम पहले से था। ऊपर से कोई वस्तु अगर गिरेगा तो छूटेगा तो नीचे ही गिरेगा, जमीन पर आकर रुकेगा। ठीक है, तो प्रकृति में जो नियम था उस नियम को पहचानना, ये काम ऋषियों ने किया। आज साइंस में जो साइंटिफिक लोग होते हैं वो सब करते हैं, साइंटिस्ट करते हैं।
हमारे वैदिक आर्यों ने नैतिक नियमों को, जैसे कि कर्म सिद्धांत है, हम लोगों ने अभी पिछले कई क्लासों में पढ़ा कि कर्म का फल मिलता है जैसा कर्म करते हैं, तो कर्म सिद्धांत का जो निर्णय है वो भी इसी पर आधारित है। और इस तरह से हम देखते हैं कि रीत का मतलब क्या होता है। रीत का मतलब होता है नियम, तो ठीक है, लेकिन कैसा नियम? एक नियम वो भी बताए आप कि आंख के बदले आंख, वैसा नियम नहीं। इसका मतलब है कि जो उचित हो, इसका नियम क्या हुआ? रीत का मतलब जो उचित हो, ठीक है, जो सही हो और जो ईमानदारी से किया जाए। ये नहीं बेमानी करके किसी के समय में कुछ नियम और किसी के समय में कुछ नियम, ये तीन नियम जो है ये रीत का नियम आधारित होना चाहिए सबके लिए समान। ईमानदार गलत है सर, बड़ी ईमानदारी। हाँ, ये छोड़िए। तो ये ईमानदारी पूर्वक सबके साथ किया जाता है। प्राकृतिक नियम में और भी चीज़ें आप देखेंगे कि प्रकृति के सानिध्य में वो लोग रहते थे। आर्य लोग जो थे वो प्राकृतिक घटनाओं से बहुत ही आकृष्ट हुए। उनके लिए अजूबा था कि ये कैसे हो रहा है, कैसे बिजली आसमान में कड़क रही है, या कुछ इस तरह की घटनाएं। तो जिस तरह जहाँ जहाँ भी ऐसे घटनाएं होते थे उसको देवता मानते थे, और देवता मान करके उनके लिए वो बहुत ही प्रभावित हुए। और फिर उसके पीछे घटनाओं को देवता मान लिया, लेकिन उसके पीछे फिर नियम खोजा कि आखिर ये ऐसे कैसे चल रहा है। तो इस तरह से जब सूक्ष्म अवलोकन किया तो ऋषियों ने पाया कि इसके नीचे, इसके अंदर में कोई ऐसा व्यवस्था है जिसका परिपालन जो है वो सब लोग करते हैं। कोई भी देवता हो अपने नियम के आधार पर ही काम करते हैं। जैसे कि सूर्य है, चंद्र है, नक्षत्र है, ये सब नियमित गति से चलते हैं। दिन और रात ये भी एक क्रम से चलता है। ऐसा नहीं कि दिन है तो 6 महीना तो दिन चल रहा है, रात है तो 6 महीना तो रात चल रहा है। अब हम कहेंगे कि एक चर्चा हुआ कि कृष्ण की रासलीला हुआ है ना, इनको माना जाता है कि ये रात भर जो हुआ तो ये 6 महीने का रात था, ठीक है। रासलीला चला था, कितने दिन का चला था? 6 महीने तक। तो 6 महीने तक ये भावपूर्ण है, ठीक है। 6 महीने का वो दिन रात नहीं हुआ था, वो रात लंबी नहीं हुई थी। वो लगता है कभी कभी कि रात लंबी हो गई, उस तरह से था। इस तरह से आप देखेंगे कि जो भी व्यवस्थाएं थी वो प्राकृतिक नियम बाद में रीत का नियम कहलाया। और ये भी माना जितनी भी घटनाएं देवता पृथ्वी में और सृष्टि में हम चीज़ें देख रहे हैं, तो पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत खोजा। ये बताइए कि पहले पेड़ पौधे ऑब्जेक्ट कोई वस्तु था कि पहले नियम था? सोचिए। पहले कोई ऑब्जेक्ट होगा नहीं, यही वेद का कहना है कि पहले नियम बनाया गया, उसके बाद लागू किया गया। पहले संविधान बनाया गया, उसके बाद लागू किया गया। लेकिन सर पहले हम लोगों ने बाद में खोजा है, हम लोगों ने समझा बाद में। लेकिन सर उस नियम को पालन करने के लिए कोई वस्तु तो होनी चाहिए ना? नहीं, पहले नियम बना, पहले नियम बनाया गया, उसके बाद पालन करने के लिए उसके अनुकूल वस्तु बना। ये कहना है। संविधान के साथ तो ऐसा नहीं है सर। संविधान लागू कब हुआ? वो तो बाद में हुआ, पहले तो हम तो बना पहले रहा। बने ना नियम, उसके बाद ना लागू। नियम बनाया जाता है पहले, ये भी ऋषियों ने भी कहा था, ठीक है। उनका ये कहना है कि इस जगत के सभी चीज़ों को पहले अस्तित्ववान कहा गया। इसे जगत की जितनी भी चीज़ें हैं उससे पहले अस्तित्व में कौन आया? ये रीत का नियम आया। इसलिए कहा गया कि जगत कैसा है? जगत जो है और रीत का नियम, तो जगत कैसा है? सब दिन रहने वाला है। ये इसमें व्यक्ति, समान, वस्तु जो भी है वो खत्म होने वाला है। तो वो नित्य का मतलब होता है जो हमेशा रहता है, और इसमें अ लगा दीजिए। तो जगत अनित्य है लेकिन नियम हमेशा रहेगा, और इसलिए ये क्या है? नित्य है। नियम जो है रीत का, जैसे संविधान, ये नहीं है बदला, ये है वही है। प्रधानमंत्री और जनता सब बदल रहे हैं, मंत्री बदल रहे हैं, वही नियम वही है। उसी तरह से जगत जो है वो परिवर्तनशील होता है और इस कारण से अनित्य है, जबकि रीत क्या है? नित्य है।
जब ये हमेशा रहेगा और पहले से था, इसलिए इनको पिता कहा गया। पिता पहले कि बेटा पहले, पिता। इसलिए ये पिता हो गया रीत का नियम। नैतिक नियम में और आप देखेंगे तो रीत का मौलिक अर्थ था या इसका तात्पर्य था संसार, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, प्रातः काल, सायंकाल जो समय है, दिन रात, इसका गति का नियमित मार्ग। अब इसका कोई रास्ता होगा, जैसे सूर्य चल रहा है तो वो पथ से फिर लिया, तो नियम लिया पहले, फिर बाद में कहा कि किसी खास रास्ते पर चल रहा है, तो वो एक रास्ता जो नैतिक नियम कहलाया। रीत का नियम जो है ये बाद में नैतिक नियम बना। और नैतिक नियम क्या करने के लिए होता है? ये पालन करने के लिए होता है। हम लोगों को अपने जीवन में इसका अनुसरण करना चाहिए। तो ये जो है एक तरह से नियमित मार्ग बन गया। तो मार्ग क्यों कहा गया? क्योंकि ये पहले ऑब्जेक्ट के लिए था, जो प्रकृति के जो सूर्य चंद्रमा या इस तरह के जो पदार्थ थे या जो ग्रह थे उसके लिए था नियम, इसलिए उसका एक खास रास्ता था, तो नियमित मार्ग कहा। बाद में जब इसको आरोपित किया मानव पर, व्यक्तियों पर, तो नैतिक नियम हम पर भी लागू होता है। तो हमारे लिए ये हो गया सदाचार। ये क्या हो गया? सदाचार का मार्ग। हम लोगों को कैसा रहना चाहिए, कैसा हम लोग काम करना चाहिए? जो सदाचार हो। सद मतलब सद, आचार मतलब व्यवहार। आचार का मतलब क्या होता है? व्यवहार। तो हम लोगों को सत व्यवहार करना चाहिए, इसी को सदाचार कहते हैं, जिसका अनुसरण मनुष्य को करना चाहिए। इसी तरह से है कि ये सदाचार भी बन गया बाद में साधुवाचार। साधु बनने लायक, जो सच में सत का आचरण करेगा, अनुसरण करेगा, उसी को साधु कहते हैं, जो साध लेता है अपने को। पशुओं पर लागू होता है या सज्जन व्यक्ति, ठीक है, पशु के लिए नहीं। ये जो अभी है पशु को बुद्धि नहीं है, इसलिए मनुष्य के लिए सारे नियम होते हैं। ये साधवाचार बाद में बन गया। रीत का मार्ग ही है सदाचार का मार्ग। तो रीत का मार्ग क्या हो गया? वो सदाचार का मार्ग हो गया। ये नियम, ये मार्ग है और ये सदाचार का मार्ग है। जो बुराइयों से अस्पृष्ट यथार्थ मार्ग है, यहाँ नियम एवं व्यवस्था नैतिकता की सीढ़ियाँ हैं। अब नैतिकता की जो बात कर रहे हैं, तो नैतिक नियम से मिल करके नैतिकता बनता है। नैतिकता की बात करें तो उसमें कई सारे नियम होंगे, सब नियम मिला करके नैतिकता को हम बनाते हैं। जैसे कि एक बिल्डिंग बनाना है तो कई ईंट मिला करके बिल्डिंग बनता है, सीढ़ी बनाना है तो कई स्टेप लगा करके सीढ़ी बनता है। तो ये सारे कई सारे नियम होते हैं, एक ही नियम नहीं है जिंदगी में, बहुत सारे नियम को पालन करना पड़ता है। अब ये कहा गया कि ये जो नियम है, इस नियम का पालन करना चाहिए, लेकिन नहीं करते हैं तो आज संविधान का पालन करना चाहिए, नियम नहीं करते हैं तो क्या होगा? तो दंड देने के लिए कोई चाहिए व्यक्ति, ऐसा पावरफुल व्यक्ति चाहिए जो दंड दे सके। तो उसके लिए न्यायालय है। आज के समय में कौन है? न्यायालय में जो हेड पर रहेंगे वो फैसला करेंगे, चाहे वो पुरस्कार या सजा देंगे। तो अब किसी को छोड़ रहा है, किसी को न्याय दिए तो पुरस्कार ही दिए ना, अब किसी को सजा दिए तो जेल दिए तो सजा हुआ उसका। तो ये चीज उस समय के वेदों में किसको कहा गया? तो ये इस जगह पर जो न्यायालय न्यायाधीश बैठे हैं न्यायालय में, इसके जगह पर कहा गया कि वरुण है। कौन है? वरुण। और इनका एक साथी और है, साथी को आज हम लोग मित्र कहते हैं। ये दोनों मिलकर के मुख्य रूप से यही करते हैं, ये इनका सहयोग करते हैं, असिस्टेंट इनका। तो ये काम करते हैं क्या?
इस रीत के नियम को संरक्षित करना। आज कहेंगे कि संविधान का संरक्षक कौन है? रक्षा करने वाला संविधान का उल्लंघन अगर करे तो कौन रक्षक है? सभी न्यायालय नहीं है, न्यायपालिका नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय माना जाता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में भी कई न्यायालय है ना, जिला में भी न्यायालय है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय संविधान की रक्षा करते हैं, संरक्षक कहते हैं। उसी तरह से वरुण को रीत के नियम का संरक्षक कहते हैं। अच्छा, तो उनके अंडर में और भी लोग हैं जो दंड देते हैं? अब वरुण जैसे है ना, वरुण के साथ मित्र है ना, ये संरक्षक है, इसीलिए इनको एक और शब्द कहा गया, गोपारितस्। ये जब पढ़ाए थे आपको, वो वरुण उसमें भी बताए थे, गोपारितस् यानी कि रीत का संरक्षण करने वाला। ये भी मित्र को भी रीत का संरक्षण कहते हैं। जैसे ना सुप्रीम कोर्ट जो है एससी सुप्रीम कोर्ट और एचसी हाई कोर्ट दोनों को माना जाता है। तो हाई कोर्ट जूनियर है, स्टेट लेवल का है, ये नेशनल लेवल का है। वैसे ही ये संरक्षक है, ये स्टेट नेशनल लेवल का है, और मित्र भी संरक्षक है, ये स्टेट लेवल का है, छोटा है इससे, जूनियर। अब ये नैतिक नियम जो है कौन पालन करेगा, पालन किसको कराएगा? तो पहले ये नियम देवताओं पर लागू किया गया। पहले हमने देखा कि सभी देवता जो है इसको पालन करते हैं। देवता मतलब वो प्राकृतिक घटना है, प्राकृतिक वस्तु है। जब वो पालन कर रहे हैं तो हमको भी पालन करना चाहिए, और इसलिए देवताओं को कहा गया रीत जात। रीत जात का मतलब ऐसा जात या ऐसा कैटेगरी जो रीत के नियमों का पालन करता है। अब वरुण देव जब है तो वरुण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि वो आकाश के देवता है, और वो ऊपर से चादर की तरह से कवर किया हुआ है। जैसे चांद तारे ये सब जो आसमान दिखता है तो लगता है कि लटका हुआ है किसी चादर में, उस तरह से सजा हुआ दिखता है। तो वो सजाने का काम वरुण देवता करते हैं। और उसके नीचे सभी हम लोग प्राणी मात्र जो हम लोग हैं, या सूर्य चंद्रमा, सब उसके नीचे है। उसके भी नीचे? उसके नीचे, वरुण उससे ऊपर है, तभी तो शासन करेगा। उसके निवास स्थान को एक वस्त्र के समान आवृत किए रहता है। उसकी आज्ञा, अब ये आज्ञा देता है, ये आदेश देता है, इसी के नियम से, इसी के आदेश से सभी नदी बह रही है, सूर्य प्रकाशित कर रहा है। इसके लिए वरुण के लिए ऋषि जो है एक कविता करते हैं। कौन से ऋषि? कविता के रूप में, कविता देखिए और गाना में अंतर होता है, गीत में अंतर होता है। गाना और गीत जो होता है वो एक लय में होता है, कविता का कोई लय नहीं होता है, वो किसी भी रूप में पढ़ सकते हैं। तो वेदों में जो कविता में भाषा में लिखा गया वरुण के लिए लिखा है, राजा वरुण ने सूर्य को के उदय से अस्त तक चलने का मार्ग विस्तार किया। सूर्य अगर यहाँ से यहाँ जाएगा कैसे जाएगा, उसके लिए रास्ता बनाया। उसी ने आकाश में बिना पैरों वाले सूर्य के चलने के लिए मार्ग बनाया। और सूर्य चल रहा है, देखते हैं गोल गोल चल रहा है, तो सूर्य को पैर तो है नहीं, चले कैसे? तो उस तरह से बनाया है कि बिना पैर के भी वो चल सकता है। जैसे कि आज कोई दिव्यांग है तो रिक्शा पर बैठ के चल जाता है कि नहीं, तो बटन दबाता है हाथ चल जाता है। ऐसे ही वरुण ने बनाया है सूर्य के लिए वो रास्ता। सर बट सूर्य तो पृथ्वी घूमती है ना, सूर्य तो ये वैदिक ऋषि कह रहे हैं, सूर्य घूम रहा है। ठीक है, ऊंचे आकाश में जो सप्तऋषि नामक तारे स्थित हैं, 7 भाई वाले सप्तऋषि हैं, वे रात में दिखाई देते हैं पर दिन में कहाँ चले जाते हैं। तो ये सब वरुण के आदेश से आता है रात में। वरुण देव के कार्य में कोई बाधा नहीं डाल सकता, सबसे सुपर बॉस है, इसके ऊपर कोई बॉस नहीं है। उसकी आज्ञा से ही रात में चंद्रमा प्रकाशित होता है। इस तरह से इनका बड़ाई किया गया कविता के माध्यम से। वेदों में इसे प्राकृतिक के साथ साथ नैतिक नियम का संरक्षक भी कहा गया है। तो ये वरुण जो है प्राकृतिक नियम का संरक्षण कर ही रहा है, नैतिक नियम का भी संरक्षण
करता है, संरक्षण करता है। वह चंचल चित्त न होकर धृत व्रत अर्थात दृढ़ संकल्प वाला है। अब कोई इतना बड़ा पद पर व्यक्ति है बैठा हुआ, अब ये बताइए किस तरह का व्यक्ति होगा? चंचल होगा, बच्चे जैसा विचार वाला होगा, मन में बार बार बदलता होगा? ऐसा नहीं होगा। ये जो होगा, ये व्यक्ति जो निर्णय लेता है एक बार ले लिया तो ले लिया। तो इस तरह से दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति होते हैं। ये बात बदलने वाले फिर कौन विश्वास करेगा इन पे? वो सदाचार संबंधी नियमों के अनुकूल चलता है। वो जो नियम बनाए हैं अन्य देवताओं के लिए, उस नियम पर वो खुद भी चलते हैं, दूसरे के लिए खाली नियम नहीं है। जिनका विधान उसी ने किया है, वह अपराधियों के लिए, अब ये सब कुछ कर लिए, नियम बना लिए, अपने भी चल रहे हैं, दूसरे को चला रहे हैं, लेकिन कोई अगर अपराधी है तो क्या करेंगे उसको? दो काम होगा, इसको दंड भी देंगे और क्षमा भी करेंगे। दोनों पावर है। सुप्रीम कोर्ट माफ नहीं करता है, जो जिसको फांसी हो गया माफ करता है नहीं करता है? तो दोनों पावर है आपके पास। तो कब करेगा ये? इसके लिए कहा है कि जो अपराधी अपराध करते ही रह रहा है उसको दंड ही देना एकमात्र उपाय बचा है। और जो व्यक्ति कहा कि गलती हो गया, आपसे जो है जो अपराध हुआ है वो गलती से हुआ है और हम पछता रहे हैं, इसको कहते हैं पश्चाताप। तो पश्चात के बाद वो ताप से सवाल हो रहा है, उसको गर्मी लग रहा है कि हमने गलती किया है। ताप मतलब गर्मी, वो और उससे जल रहा है, इसलिए कहते हैं पश्चाताप की आग में जल रहा। तब ये समझता है ओ ये अपराधी तो है नहीं, ठीक गलती से हो गया, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करते हैं? क्षमा कर देते हैं। इस तरह से ये दयालु है। क्षमा कौन कर सकता है? जो व्यक्ति दयालु है। तो ये कठोर भी है, दंड देने के कारण ये कठोर भी है और क्षमा करने के कारण ये दयालु भी है। वरुण किसका पुत्र है? अदिति का पुत्र है। ये तो उससे भी ऊपर जितने भी देवता हैं वो सभी अदिति का पुत्र है, ठीक है। और जितने भी राक्षस हैं वो दिति का पुत्र है। अ लगा हुआ है, अ मतलब अब यहाँ पर स्वर्ग से मतलब रखिए, ठीक है। जो दिति नहीं, अदिति। इसके अलावा और भी आप देखेंगे कि रीत के नियम से ही नैतिक नियम के बाद और भी इससे नियम आया यज्ञ का नियम। यज्ञ का नियम और फिर बाद में कर्म का नियम, ठीक है। तो इस तरह से इसका विकास हुआ है। यज्ञ के नियम में आप देखेंगे कि कई तरह के यज्ञ होते हैं। अगले दिन क्लास में हम यज्ञ के बारे में बताएंगे कि यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह से किया जाता है। और यज्ञ का नियम मुख्य रूप से कर्म कांड है, ठीक है। यह कर्म कांड है, ये ज्ञान से इसको मतलब नहीं होता है, तो लेकिन उसमें कुछ खास नियम होता है, उस नियम पर चलना होता है। तो यह नियम भी रीत के नियम के बाद इसी से आगे आया और इसलिए रीत यज्ञ इसको कहा भी जाने लगा। उसमें यज्ञ को रीत के साथ जोड़ करके रीत यज्ञ कहा जाने लगा। और ये रीत यज्ञ या यज्ञ अब वो बराबर हो गया। जिस समय वैदिक कार्य में कर्मकांड का बोलबाला था, उस समय रीत का नियम का मतलब ही था यज्ञ का अनुष्ठान। इस तरह से हो गया। बाद में कर्म सिद्धांत जब आया तो वो भी इसी से निकला। इसमें डॉक्टर त्रिपाठी कह रहे हैं कि उत्तरवर्ती दार्शनिक जितने हुए, यानी बाद के दार्शनिक जितने हुए, चिंतन के कर्म के सिद्धांत का आधार रीत की अवधारणा में नहीं था। मतलब कि बाद में जितना भी हम लोग देखे, अभी दर्शन पढ़े थे, तो कर्म के सिद्धांत पर आधारित है। मोक्ष के को पाने के लिए निष्काम कर्म करना जरूरी है। तो ये सब नियम तो इस पर है। तो ये नियम कहाँ पर आधारित है? तो ये रीत के नियम पर आधारित है। यानी हर जगह रीत का नियम ही है। रीत का नियम ये पूर्व रूप है, पहले का रूप, और बाद का नियम अभी का क्या है? बाद का नियम कर्म का नियम। आज भी जो प्रचलित है वो कर्म का नियम ही है। और ये ऐसा नियम है रीत का सिद्धांत कि भारतीय दर्शन इससे प्रभावित हुआ। इसी से
भारत का जितने धर्म है वो भी इसी से प्रभावित हुआ है। और संस्कृति जो हमारे यहाँ की है वो भी कर्म के नियम पर ही टिका हुआ है आज। तो रीत का सिद्धांत मतलब कोई ऐसा बात हुआ कि कोई भी अस्थायी नियम जो प्रकृति में अवस्थित है, जिस नियम पर सृष्टि चल रहा है, जिस नियम के आधार पर हमको चलना चाहिए, अगर हम नहीं चलते हैं तो हम भी दंड के भागी बनेंगे। अगर हम उल्टा जाने की कोशिश करेंगे नियम से तो हमको सजा कहीं ना कहीं से मिलेगा। अगर ये व्यवहारिक रूप में न्यायालय दे रहा है तो अलग बात है, और नहीं तो फिर वरुण देवता हमारा न्याय करेंगे। उस समय जब कहते हैं हम लोग कि जो कमजोर होता है क्या कहता है, अच्छा बहुत पाप कर रहे हो, मेरे साथ अन्याय कर रहे हो, ठीक है, ऊपर वाला क्या कर रहा है, देख रहा है, एक न एक दिन क्या करेगा, फैसला करेगा, सबका हिसाब करेगा। तो ऊपर वाला कौन है, ये वरुण को माना गया है। सबसे ऊपर ये वरुण छत्र छाया रखे हुए हैं, यही देख रहे हैं, ये इनका काम क्या है, न्याय का। तो हम लोगों ने रीत का नियम देखा। अगले दिन हम लोग देखेंगे यज्ञ।